आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झासा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने अभी कारक प्रकरण शुरू किया है, तो कारक प्रकरण में भी हमने तृतीया विभक्ति का पूरा पढ़ लिया। अब हम चतुर्थी विभक्ति की ओर चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला सूत्र जो है वह है कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदान। कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, यानी कि दान क्रिया के कर्म द्वारा कर्ता जिसकी ओर विशेष रूप से जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। समझिए इसको। मान लीजिए कि कर्ता जो है वह दान करना चाहता है, गाय दान करना चाहता है। किसको? विप्र को, ब्राह्मण को दान करना चाहता। तो क्या करना चाहता है? दान करना चाहता है। किसको दान करना चाहता है? गाय को दान करना चाहता है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्तुरीप्सित तमम कर्म कहा है। तो क्रिया देना चाहता है, ददाती देता है। क्या देता है? तो देने के कर्म का विशेष रूप से वह किसकी ओर सबसे ज़्यादा किसको चाहता है? देने की क्रिया के द्वारा गाय को चाहता है ना। देना किसको चाहता है? गाय को। तो गाय को देना चाहता है, तो गाय क्या हो जाएगी? कर्म हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि कर्म के द्वारा वह जिसकी ओर विशेष रूप से जाता है, कर्म को साथ लेकर, यानी कि गाय को लेकर वह किसकी ओर विशेष रूप से जाता है? तो विप्र की ओर से। जाना का अर्थ यहाँ पर पैदल जाना नहीं है, मतलब उसका अभिप्राय है उधर जाना। तो गाय को वह किसको देना चाह रहा है? तो विप्र को देना चाहता है। यानी कि अपने कर्म द्वारा वह विप्र की ओर विशेष रूप से जाता है। इसको अगर सरल शब्दों में फिर से एक बार से समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राजा है। राजा दान देता है, तो दान देने की क्रिया के द्वारा, दान देने की उसका सबसे इप्सितम विशेष रूप से क्या चाहता है? विशेष रूप से यह चाहता है क्रिया का सीधा फल जिस पर पड़ता है वही उसके द्वारा विशेष रूप से चाहना हुआ। तो गाय, वह राजा क्या देता है? तो क्रिया जो देना रूपी क्रिया है उसका फल किस पर पड़ेगा? वह पड़ता है कर्म पर। और तो गाय कर्म हुई, वह मैच खेलता है। तो खेलना रूपी क्रिया का के द्वारा सबसे जो उसका इप्सिततम है, सबसे ज़्यादा चाहा गया जो है वह मैच है। मैच खेलता है। ये थोड़ी व्याकरणीय भाषा, वैयाकरणीय भाषा हो जाती है, इसलिए आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती होगी। इसको फिर से समझते हैं अगर नहीं ठीक से समझ में आए तो। मान लीजिए कहते राजा विप्राय गाम ददाती। राजा विप्र के लिए गाय देता है। सबसे पहले क्या, इसको ऐसे करिए, राजा देता है। राजा करता हुआ, स्वतंत्र करता, देता है क्रिया। अब है राजा गाय देता है। देने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? गाय पर। गाय देता है, यानी कि कर्ता का जो दान क्रिया है उसका इप्सिततम क्या है? गाय। यानी सबसे ज़्यादा दान देने से जो में जो सबसे अभिष्ट वस्तु है वह क्या है? गाय। गाय का ही दान देना है ना। दान देने का अभिष्ट ये नहीं है कि मुझे उसका फल प्राप्त होगा। यहाँ पर वह अर्थ नहीं है। वह तो लौकिक अर्थ में है कि गाय दान देने से मुझे क्या प्राप्त होगा, वो इस अर्थ में यहाँ नहीं है। यहाँ पर अभीष्ट का अर्थ है कि दान देना चाहता है, तो क्या दान देना चाहता है, किसको दान देना चाहता है, ये है इसका वास्तविक अर्थ। तो क्या दान देना चाहता है? गाय दान देना। तो गाय हो गई कर्म।
तो कर्म हो गई। तो अब कहते हैं कर्मणा यम अभिप्रैति। वो तो उस कर्म के द्वारा, उस कर्म के साथ यम अभिप्रैति, जिसकी ओर जाता है कर्ता, ससंप्रदानम, वह जो है वह संप्रदान कहलाता है, जिसकी ओर जाता है। कर्ता जिसकी ओर जाता है, किसको लेकर? कर्म को लेकर, कर्म के साथ जिसकी ओर जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो कर्ता किसकी ओर जाता है? विप्र की ओर। दान का ईप्सितम तो क्या है? गाय। दान का अभिष्टतम क्या है? गाय। दान क्या देना चाहता? गाय देना चाहता। अभिष्टतम क्या हुआ? गाय। और वो उस गाय को लेकर वह किसकी ओर जाता है? विप्र की ओर जाता है। विप्र को देने के लिए जाता है, वो यही अर्थ हुआ इसका। तो इसलिए यह जो विप्र है उसमें उसकी संप्रदान संज्ञा होती है उक्त सूत्र से। यही जो सूत्र है, कर्मणा यम विप्रति स संप्रदान। राम पत्र लिखता है, इसमें लिखना जो है उसका ईप्सितम क्या है? लिखने का वास्तविक फल किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। उसी तरह से दान देता है, तो दान देने का फल किस पर पड़ रहा है? तो वह पड़ रहा है गाय पर। वही दान दी जा रही है ना। और भ्रम ना हो जाए, दान देते हैं तो दान क्रिया का फल जो है वह विप्र को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं समझा जाए। दान क्रिया का फल जो गाय है, गाय को चाहता है दान देना, इसलिए गाय जो है वो फल है, कर्म है। और उस कर्म को लेकर वह किसकी ओर उपस्थित होता है? विप्र की ओर। इसलिए विप्र में कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम सूत्र से उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और चतुर्थी संप्रदान एक सूत्र आता है, वह संप्रदान में चतुर्थी का विधान करता है। तो विप्र में चतुर्थी हो जाएगी तो विप्राय हो जाएगा। तो क्या रूप बनता है? विप्राय गाम ददाति। विप्र को गाय देता है, विप्र के लिए गाय देता है, विप्र के लिए गाय देता है। विप्र को गाय देता है या विप्र के लिए गाय देता है, ये अर्थ इसका आया। तो इस समय चतुर्थी, इसके बाद कहते हैं चतुर्थी, तब फिर जब उसकी चतुर्थी हो गई तो विप्र की चतुर्थी विप्राय हो गया। और वाक्य क्या बन गया? विप्राय गाम ददाति। विप्र को गाय, विप्र के लिए गाय देता है। अब यहाँ यह कहा कि क्या केवल दान के अर्थ में है? कहते नहीं, दान तो उपलक्षण है। वास्तव में क्रिया की सिद्धि के लिए कर्ता कर्म द्वारा जिस ओर विशेष रूप से जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो जैसे कहा कि दान है, तो कल खाली दान का मतलब यहाँ दान से अर्थ नहीं है, ददाती से। क्रिया की सिद्धि के लिए, क्रिया की सिद्धि के लिए कर्ता कर्म द्वारा जिस ओर जाता है उसी की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति होती। जैसे कहा खंडिकोपाया, खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटिकाम ददाति। मतलब खंडिकोपाध्याय शिष्य को चपेटा देता है, थप्पड़ देता है। उपाध्याय है पढ़ाने वाला, और वो अपने शिष्य को चपेटा दे देता, थप्पड़। तो ये थप्पड़ चपेटिकाम ददाति, यह जो थप्पड़ देना है, यह उस दान देने के अर्थ में तो नहीं हुआ। चपेटा देना, थप्पड़ देना कोई दान देना थोड़ी है। इसलिए यह कहा कि
दान देना तो उपलक्षण मात्र है। वस्तुतः जिस भी क्रिया का योग होगा और उसमें कर्म के द्वारा कर्ता जिस ओर जाएगा, विशेष रूप से जिसकी ओर जाएगा, वे चतुर्थी विभक्ति होती है। अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयाय गच्छामि। दोनों में से विद्यालयम गच्छामि ज्यादा सही है, लेकिन जब कहें कि अहम फलाय व्रतम करूं, मैं फल के लिए व्रत करता हूं, अहम फलाय व्रतम संपादयामि व्रतम करिष्यामि व्रतम धारयामि, जो भी कहो। तो यहां पर जो व्रत करना है उसके द्वारा वह विशेष रूप से किसकी ओर जाता है? फल की ओर, फल की इच्छा रखता है। अहम फलाय, फल के लिए। यहाँ पर जो फल के लिए व्रतम धारयामि, व्रत करता हूँ, तो यहाँ पर धारयामि जो है उसका कर्म क्या है? व्रत। धारयामि के द्वारा वह किसको विशेष रूप से चाहता है? व्रत को। और इस व्रत के साथ वह किस ओर जाता है? फल की ओर, इसलिए फलाय। यानी इस व्रत के द्वारा वह किस ओर जाता है? व्रत यूं ही कर रहा है तो नहीं, व्रत तो फल के लिए कर रहा है, तो ये फल की ओर गया ना। तो इस फल को ही क्या कहेंगे? चतुर्थी संप्रदान, और बाद में चतुर्थी संप्रदान सूत्र से उस फल की चतुर्थी विभक्ति में होकर फलाय, फलाय हो जाएगा। अहम फलाय व्रतम धारयामि। खैर, यहाँ उदाहरण तो है विप्राय गाम ददाति, विप्र को गाय देता है, तो विप्र के लिए गाय देता है। तो यहाँ पर देना क्रिया है, दान की क्रिया है, और कर्म क्या है? गाय। तो दान क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त करना चाहता है? कौन अभिष्ट है उसका? तो गाय। दान क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? गाय पर पड़ रहा है। और गाय हो गया, तो और क्या कह रहे हैं? तो इस गाय के साथ किसकी ओर विशेष रूप से जाता है? विशेष रूप से जाना से आप लोग भ्रमित मत होइए, हम पैदल जाना नहीं है कि चलो जाना, मतलब किस ओर? वो वाक्य जो है वो किस ओर इशारा करता है? दान दे रहे हैं मान लो, तो किसको दान दे रहे? तो विप्र को दान दे रहे। तो दान देने में कर्म क्या? गाय। तो गाय के साथ करता, कर्म के साथ करता किसकी ओर विशेष रूप से प्रवृत्त हुआ है? तो मान लो जो उस जिसको जरूरत है, विप्र को। तो इस विप्र की क्या है कि संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से इसमें चतुर्थी हो जाएगी, तो विप्राय हो जाएगा। और विप्राय गाम ददाति, विप्र के लिए गाय देता है, ये है। और इसके साथ ही इससे जुड़ा हुआ चतुर्थी संप्रदान है, वही बात है। पहले कहा गया कि कर्म द्वारा कर्ता जिसकी ओर जाता है उसको संप्रदान करते हैं, चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी होती है। उदाहरण वही रहेगा, विप्राय गाम ददाति। तो इसमें यह कहेंगे कि कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम, कर्म के द्वारा जिसकी ओर विशेष रूप से जाता है, संप्रदानम, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर दान रूपी क्रिया का जो कर्म का दान रूपी क्रिया का जो कर्म गाम है, गाय है, उसके द्वारा कर्ता उसके द्वारा कर्ता जो है वह विशेष रूप से किसकी ओर प्रवृत्त होता है? तो कहते हैं विप्र की ओर।
तो इस विप्र की कर्मणा यम अभिप्रति संप्रदानम सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है, और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। तो विप्राय गाम ददाति, इस तरह से विप्राय गाम ददाति रूप की सिद्धि होती है। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।